हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर नर्वस सिस्टम का एक टॉपिक है कॉर्पस कैलोसम, जिसको हम देखने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ द लार्जेस्ट कमीसर ऑफ द ब्रेन। तो ये सबसे लार्जेस्ट कमीसर है ब्रेन का। और इसका काम क्या है, जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है ना, उनको जोड़ने का काम करता है ये। इट कनेक्ट द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। द कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल ऑफ टू साइड्स। तो ये जितने भी पार्ट्स होते हैं ना सेरेब्रल के दोनों साइड्स के, उनको कनेक्ट करने का काम करता है कौन, कॉर्पस कैलोसम। फिर उसके बाद में ये कौन कौन से पार्ट को कनेक्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट द लोअर एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब। तो जो टेम्पोरल लोब का जो लोअर और एंटीरियर पार्ट है उसको कनेक्ट नहीं करता है। अब उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एंटीरियर कमीसर करने का काम करता है उसको कनेक्ट। फिर उसके बाद में जो कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है बिटवीन टू हेमिस्फीयर। तो जो ये दोनों हेमिस्फीयर है ना, उसके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ हो पाए, उसके अंदर ये मदद करता है। फिर इसकी जो लोकेशन जो होती है कॉर्पस कैलोसम की, इट इज़ लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये लोकेटेड होता है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर पे बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे। तो ये जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं ना, उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है कॉर्पस कैलोसम। फिर उसके बाद में इसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, जेनु, ट्रंक मीन्स बॉडी, स्प्लीनम और रोस्ट्रम। तो ये आपको 4 पार्ट्स याद होने चाहिए कॉर्पस कैलोसम के, जेनु, ट्रंक या बॉडी कह लो, या स्प्लीनम, रोस्ट्रम। फिर यहाँ पर देखो मैंने डायग्राम से समझाया हुआ है, तो इस डायग्राम को हम बाद में देखेंगे, उसके पहले हम बाकी की सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं कॉर्पस कैलोसम के, वो होते हैं रोस्ट्रम, फोर्सेप्स माइनर, फोर्सेप्स मेजर और टॉपेटम। ये तो होते हैं फाइबर्स कॉर्पस कैलोसम के। फिर उसके बाद में हम सर पे सबसे पहला पार्ट देखते हैं कॉर्पस कैलोसम का, जो होता है जेनु। तो ये जो जेनु होता है ना, ये एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में जो स्प्लीनियम होता है, ये पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है। ये दो चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो ट्रंक है, जो बॉडी है, वो मिडल पार्ट है किसका, जेनु और स्प्लीनम का। आप यहाँ पर देख सकते हो जो बॉडी है वो जेनु और स्प्लीनम का क्या है, मिडल पार्ट है। फिर उसके बाद में बात आती है स्प्लीनम की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो स्प्लीनम होता है वो पोस्टीरियर एंड फॉर्म करता है और ये थिकेस्ट पार्ट होता है कॉर्पस कैलोसम का। आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, ये थिकेस्ट पार्ट है किसका, कॉर्पस कैलोसम का, स्प्लीनम। फिर उसके बाद में जो रोस्ट्रम होता है, जो रोस्ट्रम होता है वो जेनु के नीचे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम द जेनु। तो जेनु से डायरेक्टेड करता है डाउनवर्ड की साइड और बैकवर्ड की साइड, और एंड बाय द जॉइनिंग ऑफ लेमिना टर्मिनलिस। तो ये क्या करता है, ये लास्ट में जाके एंड बनाता है, जिसे हम बोलते हैं एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम बोलते हैं लेमिना टर्मिनलिस। कौन बनाता है, ये रोस्ट्रम। और ये जो रोस्ट्रम होता है ना, ये एंटीरियर कमीसर जो होता है उसके सामने प्रेजेंट होता है। मैंने आपको 2 टाइप के कमीसर बताए थे। पहला मैंने बताया ये कॉर्पस कैलोसम, जो कि सबसे बड़ा कमीसर है हमारे ब्रेन का। उसके बाद में मैंने आपको एंटीरियर कमीसर जब मैंने बताया था, तो एंटीरियर कमीसर में मैंने आपको बताया था कि जो टेम्पोरल लोब जो होता है उसके एरिया को जोड़ने का काम किसका है, एंटीरियर कमीसर का है। तो एंटीरियर कमीसर के जस्ट सामने रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने जेनु बनाया हुआ है ना यहाँ पर, तो जेनु कौन सा एंड है, एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, और स्प्लीनम पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक तो आपको पहले सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में फंक्शन की बात करते हैं हम कॉर्पस कैलोसम की। तो जो कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करता है बिटवीन बोथ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। फिर उसके बाद में हम कॉर्पस कैलोसम का क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर कॉर्पस कैलोसम जो है वो कॉन्जेनाइटली एब्सेंट रहा हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, तो ये जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, ये दोनों जुड़ ही नहीं पाएंगे और हमारा ब्रेन कैसे हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। दोनों, ये जो ब्रेन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रेन है ना, ब्रेन को जोड़ने का काम किसका है, कॉर्पस कैलोसम का ही काम है। फिर यहाँ पर देखो गाइज, मैंने नीचे की साइड लिखा हुआ है कि ये जो जेनु होता है ना, ये 4 सेंटीमीटर बिहाइंड होता है फ्रंटल लोब के, और ये रिलेटेड किससे होता है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद में मैंने स्प्लीनम के बारे में लिखा हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर फ्रंट रहता है किसके, ओसिपिटल लोब के। फिर उसके बाद में मैंने ट्रंक के बारे में लिखा हुआ है कि
टंग की जो सुपीरियर सरफेस जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है, बट साइड टू साइड ये कैसी होती है, कॉन्वेक्स। और इन्फीरियर सरफेस इसकी कैसी होती है, कॉनकेव, बट साइड टू साइड कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ पर मैं ये जेनु और स्प्लेनम के बारे में मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो ये जेनु है, फ्रंटल लोब है ना, उसके पीछे की साइड 4 सेंटीमीटर क्या प्रेजेंट है, जेनु। और ओसिपिटल लोब के 6 सेंटीमीटर आगे की साइड क्या प्रेजेंट है, स्प्लीनम। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है। तो गाइज इतना ही देखना था आपको कॉर्पस कैलोसम के अंदर। अगर इतना भी आप एग्जाम में लिख कर आ जाते हो तो आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिल जाएंगे। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। और गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।